डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाले तत्व। हम पहले कर चुके हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका, न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है, न्यायाधीशों का कार्यकाल, पदों की सुरक्षा, वेतन और योग्यताएं। जिनका अध्ययन हम आज करेंगे उनमें है वेतन, पदों की सुरक्षा, वेतन व योग्यताएं। तो हम करेंगे पदों की सुरक्षा। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनको पद की सुरक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। अपने कार्यकाल के दौरान यदि एक न्यायाधीश निष्पक्ष तथा ईमानदारी से न्याय करता है तो उसे अपने पद से हटाए जाने के बारे में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। परंतु भ्रष्टाचारी तथा अयोग्य न्यायाधीश को हटाए जाने की व्यवस्था होनी आवश्यक है। उनको पद से हटाए जाने का तरीका इतना आसान होना चाहिए कि उन्हें राजनीतिक आधार पर अथवा अन्य किसी व्यक्तिगत आधार पर अपने पद से हटाया दिया जा सके। नेक्स्ट है वेतन और भत्ते, सैलरी। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों के अच्छे वेतन होने बहुत ज़रूरी है। उनके वेतन अच्छे हों ताकि वे अपना गुजारा अच्छी प्रकार से चला सकें और एक ऊंचा जीवन स्तर बनाए रखें। यदि उनके वेतन पर्याप्त नहीं होंगे तो वे अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुचित उपायों से धन कमाने अथवा रिश्वत लेने का प्रयत्न करें, जिनके कारण उनके लिए उचित न्याय प्रदान करना संभव नहीं रहेगा। अगर हम इनकी सैलरी की, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, और हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सैलरी का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारे देश के अंदर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों की सैलरी के बारे में उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी के बारे में हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की सैलरी है 2,80,000 रुपये। उसके अलावा कुछ सुविधाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, जैसे मेडिकल की, कार की, टेलीफोन इत्यादि जो सुविधाएं वो भी सरकार की तरफ से दी जाती हैं। अमेरिका के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सैलरी है $2,80,500। उसके अलावा उसको भी कुछ अन्य सुविधाएं हैं जो वो दी जाती हैं। तो ये तो था वेतन, सैलरी। उसके बाद है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाए। यदि न्यायाधीश योग्य नहीं होंगे अर्थात उन्हें स्वयं कानून का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो वे अपना निर्णय देते समय पुराने तथा चतुर वकीलों द्वारा पेश किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होंगे और ठीक न्याय नहीं दे पाएंगे। तुलनात्मक रूप से देखें तो हम अमेरिका के अंदर जो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश है उनकी क्या योग्यताएं हैं और इंडिया के अंदर क्या योग्यताएं की गई हैं, निर्धारित की गई हैं, या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। तो इंडिया के संदर्भ में हम बात करें, उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी बहुत जरूरी है। प्रथम है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा है इसी के अंदर, नेक्स्ट है, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकालत उसकी होनी चाहिए, यानी उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। तीसरा इसी के अंदर, राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो ये हैं हमारे देश भारत के अंदर जो न्यायाधीशों की
योग्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया, भाई ये योग्यताएं होनी चाहिए तभी वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। अमेरिका के अंदर योग्यताएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को योग्यताओं के संबंध में अमेरिका संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्याति प्राप्त वकील हो, कानून के प्राध्यापक हों तथा प्रशासनिक अभिकरणों का परामर्शदाता रह चुका हो। अगर ये क्वालिटी है उनके अंदर तो उस व्यक्ति को है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है अमेरिका के अंदर। तो ये थे हमारा टॉपिक्स न्यायपालिका कंपैरेटिव स्टडी। हम न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाले तत्व, न्यायपालिका के कार्य पीछे हम कर चुके हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है टॉपिक से रिलेटेड तो मुझसे टेलीफोन के माध्यम से या व्हाट्सएप SMS के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।